हेलो जी, व्हाट्सअप गाइस। मेरा नाम है जैन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गूगल जी बोर्ड, गूगल का जो कीबोर्ड होता है, उससे रिलेटेड डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा और उस कीबोर्ड की सेटिंग्स भी शेयर करूँगा। उस कीबोर्ड में कौन कौन सी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप भी गूगल का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इन सेटिंग्स को अगर आप कर लेते हैं तो आप इजीली अच्छे तरीके से गूगल का कीबोर्ड यूज़ कर पाएंगे। बहुत माइंड ब्लोइंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जो मैं कहूँगा कि सबसे कमाल का जो मोबाइल का कीबोर्ड है वो गूगल का ही है। अगर आप कोई और कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने गूगल कीबोर्ड को कैसे सेट करना है और उसकी सेटिंग कौन कौन सी करनी है, कैसे करनी है, सेटिंग करने से क्या कुछ देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उस टाइम ही पॉसिबल होगा, आप समझ पाओगे जब आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक वॉच करेंगे। मेरा नाम है जैन। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं इसी चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया ज़्यादातर मोबाइल्स में गूगल कीबोर्ड डिफ़ॉल्ट में अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ मोबाइल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें गूगल का कीबोर्ड नहीं होता। तो आपने प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है जी बोर्ड, तो आपको गूगल का कीबोर्ड शो हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। डिफ़ॉल्ट में इसकी सेटिंग कर लीजिएगा। जैसे आप सेटिंग करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब बात करते हैं इंस्टॉल करने के बाद इस कीबोर्ड को हम सेट कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। इसके लिए आपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है जी कीबोर्ड। ठीक हो गया। देन आपने फाइंड कर लेना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन जैसे आप करेंगे, डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड का मतलब कि ऑलरेडी जो आपके मोबाइल पे सेट है वो कौन सा है वो आपने देख लेना है। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे जो सेट है वो जी बोर्ड ही है। अगर आपका सेट नहीं होगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा जी बोर्ड, तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपके मोबाइल पर गूगल कीबोर्ड सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ इस कीबोर्ड को। ये देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर सेट है। अब बात करते हैं इस कीबोर्ड की सेटिंग्स के बारे में। आप कौन कौन सी सेटिंग्स कर सकते हैं। अब सेटिंग्स आप कैसे निकाल सकते हो इसके बारे में भी भाई साहब बता देते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है जी बोर्ड। जैसे लिखेंगे यहाँ से कुछ भी आपने ओपन करना है, आपके सामने ये वाली सेटिंग्स जो है ना वो आ जाएंगी। मैंने ना ऑलरेडी इन सेटिंग्स को ना एप्लीकेशन के ऊपर ओपन किया हुआ है और साथ ही मैंने एक नोटपैड भी ओपन किया हुआ है। जो कुछ मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर चेंजिंग करूँगा, कीबोर्ड के ऊपर सेटिंग्स करूँगा, वो मैं आपको नोटपैड के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस की सेटिंग के हवाले से। योर कीबोर्ड लैंग्वेजेस एंड लेआउट। यहाँ पर मेरे कीबोर्ड में ऑलरेडी जो लैंग्वेजेस ऐड हैं वो है इंग्लिश, उर्दू और इसके अलावा भी मैं एक लैंग्वेज ऐड कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज सर्च कर लेनी है। जैसा कि मैं अलास लैंग्वेज ऐड करना चाहता हूँ, देन आपने डन के ऊपर क्लिक करना है। आपकी लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद आप कीबोर्ड के ज़रिए कैसे चेंज कर सकोगे उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर कोई लैंग्वेज आप गलती से ऐड कर बैठते हो, अगर आप उसे डिलीट करना चाहो तो अपने पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो लैंग्वेज आपकी डिलीट हो जाएगी। तो अभी मैंने लैंग्वेज ऐड की और साथ ही मैंने आपको डिलीट करके भी दिखा दिया। अब आते हैं जी नोटपैड के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप लैंग्वेजेस डिफरेंट ऐड करते हैं तो उनको आप चेंज कैसे कर सकते हो। अभी देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है तो इसके इंग्लिश कीबोर्ड के ऊपर ना एक जो है ना वो ब्राउजिंग टाइप का, इंटरनेट टाइप का जो है ना एक आइकन देखने को मिल रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लैंग्वेज इजीली चेंज कर पाओगे। ठीक हो गया। उसके अलावा आप स्पेस बार के ऊपर भी लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, आपको लैंग्वेजेस शो हो जाएंगे। ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करके इजीली कीबोर्ड को चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आते हैं जी सेकंड सेटिंग की तरफ। सेकंड ऐप प्रीफरेंसेस, इसको लाजमी से सुनिएगा। इस सेटिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। क्लिक करते हैं जी नंबर रो। अब यहाँ पर कहा जा रहा है ऑलवेज शो नंबर रो इन क्वालिटी और डिफरेंट लेआउट्स बताए जा रहे हैं। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपके कीबोर्ड के ऊपर ना
नंबर की रो ऐड हो जाएगी। पहले मैंने आपको कीबोर्ड दिखाया था तो उसमें ये नंबर्स ऐड नहीं थे 1 to 9 और 0, लेकिन जैसे मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया तो नंबर के रोज़ ऐड हो चुके हैं। आप टाइपिंग के दौरान ही यहाँ से नंबर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ से नंबर्स वाले कीबोर्ड पे मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसको आप लाजमी से ऑन कीजिएगा। तो पहले ये वाला ऑप्शन जो है ना वो ऑफ था। शो इमोजी स्विच की, शो डेडिकेटेड की टू एक्सेस इमोजी व्हेन टर्न ऑन द लैंग्वेज स्विच की कैन नॉट बी शो। अब यहाँ पर कहा जा रहा है शो इमोजी स्विच की। मैं आप लोगों को एक दफ़ा कीबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पर इमोजी का जो है ना वो बटन देखने को कीबोर्ड में नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं जैसे इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ, अब यहाँ पर मुझे जो है ना वो उस इंटरनेट ब्राउजिंग वाले बटन की जगह इमोजी वाला बटन देखने को मिल गया है, और जिस बटन की जगह मैं इजीली लैंग्वेज को मूव कर पा रहा था। अगर आप इमोजीज़ वाले सेक्शन को ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ पर आपको डिफरेंट इमोजीज़ देखने को मिल जाती हैं, तो मैं इस ऑप्शन को ऑन नहीं करना चाहता। ठीक हो गया। शो लैंग्वेजेस स्विच की, शो डेडिकेटेड की टू स्विच लैंग्वेजेस व्हेन टर्न ऑन द इमोजी स्विच की कैन नॉट बी शो। अब देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो वो अगेन से आपका जो लैंग्वेज चेंज करने वाला बटन है वो आपको शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोबारा से आ चुका है। ठीक है, अगर आप दोनों को ऑन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा मैंने इमोजी वाले ऑप्शन को ऑन किया तो लैंग्वेज वाला ऑफ हो गया। अब मैं लैंग्वेज वाले को ऑन करता हूँ तो इमोजी वाला ऑफ हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि इमोजी वाले सेक्शन की जगह मेरा लैंग्वेज वाला बटन आया था और लैंग्वेज बटन की जगह इमोजी वाला मेरा बटन आ गया था। तो एक ही बटन आप ऑन कर सकते हो। तो बेस्ट यही है कि आप लैंग्वेज वाले को स्विच करके रखो अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस अपने कीबोर्ड में यूज़ करते हो। देन बात कर लेते हैं लेआउट के बारे में। आप कीबोर्ड के लेआउट को भी सेट कर सकते हो। लेआउट में वन हैंडेड मोड, मतलब कि अगर आप एक हाथ से अपने मोबाइल के कीबोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, एक हाथ से मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आप इसको ऑन कीजिएगा, अदरवाइज़ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि राइट हैंड मोड, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर जी। अब देखिएगा मेरा कीबोर्ड राइट हैंड मोड में चला गया, राइट हैंड पे मुझे दिखाया जा रहा है। इसी तरह आप लेफ़्ट साइड पे करना चाहो तो लेफ़्ट साइड पे भी इजीली कर सकते हो। तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। देन आ जाता है जी की प्रेस। की प्रेस वाले फीचर्स हैं यहाँ पर। जब आप कोई भी की को प्रेस करोगे तो कौन कौन से आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। साउंड ऑन की प्रेस, जब आप की प्रेस करोगे तो उसके ऊपर आपको साउंड देखने को मिले या ना मिले तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस टाइम मेरे मोबाइल का साउंड जो है ना ऑफ है। यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं जी। ये आपको आवाज़ आ रही होगी। यहाँ से ना आप साउंड की सेटिंग भी कर सकते हो। वॉल्यूम को आप जितना चाहो इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया है। मैं आप लोग ये आवाज़ आपको को आ रही होगी। तो इसको अगर आप चाहो तो ऑन रख सकते हो, अदरवाइज़ इसको ऑफ़ रखें। इसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। इससे ये है कि साथ वाले को पता लग रहा होता है टाइपिंग कर रहा है, ऊपर से बैटरी भी आपकी ज़ाया होती है। हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस, हैप्टिक फीडबैक के आपको देखने को मिले की प्रेस के ऊपर। ठीक है, उसमें क्या चीज़ है, उसमें है जी वाइब्रेशन स्ट्रेंथ ऑन की प्रेस। जब आप की प्रेस कर रहे हो तो आपको वाइब्रेशन फील हो, तो ये एक बेस्ट है, इसको ऑन कर लीजिएगा। इससे जो है ना वो फील हो रहा होता है कि हम टाइपिंग कर भी रहे हैं या नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, डिपेंड ऑन यू कि आप इसे ऑन रखना चाहो या ना। ठीक है, आप यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इजीली कर सकते हो। पॉपअप ऑन की प्रेस, पॉपअप ऑन की प्रेस क्या होता है, अब देखिएगा मैं इस पॉपअप को ऑफ करता हूँ और देन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब देखिएगा मैं जिस भी की को प्रेस कर रहा हूँ तो कोई भी ऊपर आपको पॉपअप देखने को नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं अब आता हूँ। अब देखिएगा मैंने F लिखा और ऊपर पॉपअप आया ना, F का, G का भी आया, H का भी आया। तो इस तरह वाला पॉपअप आप ऑन कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल, इसको मैं ऑन करता हूँ। हर जो वर्ड है उसके साथ एक ना एक सिंबल जो है ना वो अटैच होता है। पहले देखिएगा हर बटन के साथ, हर की के साथ एक जो है ना सिंबल नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ चुका है। हर कैरेक्टर के साथ एक सिंबल अटैच होता है, जैसा कि डी के साथ डॉलर साइन और डिफरेंट शेप के
ऐड है। तो मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया तो मुझे क्या शो हो गया, डॉलर साइन। अब मैं डॉलर साइन को सिलेक्ट करता हूँ, अब मेरा डॉलर साइन यहाँ पर लिखा गया। तो हर बटन के साथ एक सिंबल अटैच होता है, तो आप बटन को लॉन्ग प्रेस करके उस सिंबल को टाइप करना चाहो तो कर सकते हो। ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसको भी अगर ऑन कर लीजिएगा अगर आपका यूज़ होता है। तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। की लॉन्ग प्रेस डिले, लॉन्ग प्रेस डिले का मतलब कि जो आप टाइप करोगे ना उस वर्ड के ऊपर डिले कितना आपको देखने को मिले। जैसा कि 300 ms सेलेक्ट है ना, जैसा कि मैं अभी करता हूँ 940 ms। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये डिले देखने को मिल रहा है लॉन्ग प्रेस के ऊपर। अब देखिएगा 2000 में करता हूँ, ये ऊपर जो है ना वो जो लॉन्ग डिले है ना वो देखने को मिल रहा है। मैं बेस्ट ये है कि आप जो है ना वो इसको 300 पे ही सेट करके रखें। ये देखिए मैंने 300 पे तकरीबन मेरा सेट हो चुका है। उसके बाद फ्लिक इनपुट सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी लेवल फॉर स्लाइडिंग इनपुट, तो इसको आपने नॉर्मल पे रखना है, ठीक है। ये फ्लिक इनपुट की सेंसिटिविटी होती है। शो ऐप आइकन, इसको अगर आप ऑन करते हैं ये ऑफ होता है, ठीक है। ऑन करने से क्या होगा कि आपके मोबाइल के लॉन्चर में एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आपको जीबोर्ड ऐप देखने को मिलेगी। इसको ऑन करने का फ़ायदा कौन है, ऐप देख के आपने करना क्या है। मैंने इस वजह से ऑप्शन ऑन किया था ताकि मैं आप लोगों को एप्लीकेशन के बारे में ईज़िली समझा पाऊँ। ठीक हो गया। प्रीफ्रेंसेस सेटिंग्स के बारे में आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर आप कीबोर्ड की कौन कौन सी सेटिंग्स कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं जी थीम के बारे में। यहाँ से आप अपने कीबोर्ड की थीम को चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट में वाइट थीम मिलती है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अपने हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हो, यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हो कि आपको कीबोर्ड किस तरह का देखने को मिलेगा। देख सकते हैं जी मैंने कीबोर्ड का जो है ना वो कलर चेंज कर दिया। मैं वापस से इसको ले आता हूँ सिंपल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से ना अपनी मोबाइल में से किसी पिक्चर को भी सिलेक्ट करके अटैच कर सकते हो, ठीक है। अपनी अब पिक्चर लगाना चाहो तो वो आपके कीबोर्ड में देखने को मिलेगी आप लोगों को। टेक्स्ट करेक्शन, इस चीज़ को लाजमी से अपने कीबोर्ड पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। शो सजेशन स्ट्रिप, डिस्प्ले सजेशन स्ट्रिप वाइल टाइपिंग। सजेशन स्ट्रिप क्या होती है, अब मैं एक दफ़ा इसको ऑफ करता हूँ और अब मैं टाइपिंग करता हूँ। अब देखिएगा मैं टाइपिंग कर रहा हूँ ना तो यहाँ पर कोई भी मुझे वर्ड्स सजेस्ट नहीं किया जा रहे कि ये वाला वर्ड लिखें। अब देखिएगा मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पर अब मैं ना टाइपिंग करता हूँ। ये देखिएगा मुझे ना वर्ड्स ऊपर सजेस्ट किए जा रहे हैं कि आप ये वाला वर्ड तो नहीं लिखना चाह रहे, ये वाला तो नहीं लिखना चाह रहे। अब देखिएगा जैसा कि EXCE एक्सीलेंट, इसने मुझे सजेस्ट कर दिया कि आप शायद एक्सीलेंट लिखना चाह रहे हो, तो ये गूगल आपको रिकमेंड करता रहता है वर्ड्स। तो ये देखिए मैं एक्सीलेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे आप बड़े बड़े लफ्ज़ अगर आपके स्पेलिंग ठीक नहीं है तो आप इसको ऑन कीजिएगा, इससे आपको नेक्स्ट वर्ड की सजेशन देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। और उससे रिलेटेड इमोजीज वगैरह भी देखने को मिलेंगे। देन बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड सजेशन, यूज़ प्रीवियस वर्ड इन मेकिंग सजेशन। अब इस ऑप्शन को अगर आप ऑन रखते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट वर्ड सजेशन में देखने को मिलेगा। अब देखिएगा अब मैं क्या लिखूंगा, हाउ आर यू। कीबोर्ड को तो नहीं पता ना मैं हाउ आर यू लिखने वाला हूँ, मैं लिखता हूँ हाउ। ठीक हो गया, ये हाउ मैंने सेलेक्ट किया। एक दफ़ा अगेन से मैं टाइप करता हूँ, स्पेस देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ आर। अब देखें मुझे कीबोर्ड ने नेक्स्ट कह दिया कि आप यू लिखना चाहोगे, ठीक है। मैं हाउ आर यू मैंने लिख लिया। तो इस तरह कीबोर्ड आपको नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट करता रहता है डिपेंड ऑन योर सेंटेंस पैराग्राफ कि आप क्या लिख रहे हो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड, आप चाहते हो कि जो गंदे अल्फाज हैं, ठीक है, जो आप चाहते हो कि कीबोर्ड आपको सजेस्ट ना करे तो आप उसको ऑफ कर सकते हो। ठीक हो गया। तो वो जो गंदे अल्फाज है ना, वो बुरे अल्फाज वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सजेस्ट कॉन्टैक्ट्स, यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्टैक्ट फॉर सजेशन। आप टाइपिंग कर रहे हो तो उसके दौरान भी आपके कॉन्टैक्ट्स में से कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो कीबोर्ड आपका कलेक्ट कर सकता है। आप आगे नंबर वगैरह शेयर करना चाहो तो वो कर सकते हो। उसके बाद ऑटो करेक्शंस वाले सेक्शन में ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप गलत अल्फाज लिखते हैं
तो कीबोर्ड ऑटो करेक्ट करके आपको बताएगा। तो कीबोर्ड ऑटोमेटिकली आपका वर्ड जो है ना वो रिप्लेस कर देगा, ऑटो करेक्ट कर देगा। अंडू ऑटो करेक्ट ऑन बैक स्पेस, अब बैक स्पेस दोगे तो आपका वर्ड जो है ना करेक्ट हो जाएगा गलत वाला, ठीक है। ऑटो स्पेस आफ्टर पंचुएशन, इंसर्ट स्पेस आफ्टर पंचुएशन ओनली अवेलेबल इन यूएस इंग्लिश। जो इंग्लिश का कीबोर्ड है उसमें ही ये फीचर जस्ट अवेलेबल है, ऑटो स्पेस आफ्टर पंचुएशन। इसको मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इसको मैं ऑन करता हूँ, अब मैं कीबोर्ड में आता हूँ। अब यहाँ पर ना मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, और यहाँ पर मैं देता हूँ जी ये वाला डॉट, ठीक हो गया। अब देखिएगा डॉट जैसे मैंने दिया ऑटोमेटिकली स्पेस हो गए। जो भी आप पंचुएशन, जो भी आप कॉमा डॉट यूज़ करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पेस हो जाएगी। देख सकते हैं ऑटोमेटिकली स्पेस हो गई, ठीक है। उसके बाद जी ऑटो स्पेस ऑटो पंचुएशन ये हो गया। ऑटो कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज द वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस वाइल यूजिंग द वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है। कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड, जब भी आप कोई भी सेंटेंस शुरू करने लगेंगे तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है ना वो कैपिटल हो जाएगा। डबल स्पेस फुल स्टॉप, अब देखिएगा जैसे ही मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, अब मैं ये डालता हूँ डॉट, जैसे मैंने डॉट डाला देन कीबोर्ड का जो लेआउट है वो कैपिटल लेटर्स में हो गया है। अब मुझे कैपिटल लेटर देखने को मिल रहा है। जैसे हम नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। एंड उसके बाद डबल स्पेस फुल स्टॉप, इससे आप क्या कर सकते हो, जैसा कि अभी आप देखिएगा मैं एक बार क्रॉस करता हूँ। अब देखिएगा मैं डबल स्पेस जैसे ही प्रेस करूँगा ये देख सकते हैं फुल स्टॉप लग गया। डबल स्पेस को जैसे ही आप 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो फुल स्टॉप आप लगा सकते हो। इसको अगर आप ऑन रखना चाहो तो आप रख सकते हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेल चेक मार्क मिसस्पेल्ड वर्ड विद रेड अंडरलाइन, ग्रामर चेक, ठीक है। अगर आप जो है ना वो गलत अल्फाज लिख रहे हो तो वो अंडरलाइन हो जाएंगे। जैसा कि अब देखिएगा मैं लिखता हूँ हाउ आर, ये मैंने गलत लिखा आर के स्पेलिंग यू, ठीक है, ये मैंने अब यू लिख दिया। अब देखिएगा हाउ आर यू पूरे इस सेंटेंस के अंदर ये आर की जो है ना स्पेलिंग गलत है, ये अंडरलाइन हो गया है। तो इस तरह आपको जो है ना बेनिफिट हो सकता है अगर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं। ग्रामर चेक मार्क ग्रामेटिकल एरर विद ब्लू अंडरलाइन, अगर ग्रामेटिकली एरर होगा तो वो ब्लू अंडरलाइन हो जाएगी, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो रेड अंडरलाइन हो जाएगी। तो टेक्स्ट करेक्शन के बारे में आप समझ गए होंगे, इसको भी आप लाजमी से ऑन कीजिएगा। देन बात करते हैं जी ग्लाइड टाइपिंग के बारे में। ग्लाइड टाइपिंग क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिएगा मैं इसको एक दफ़ा ना ऑफ़ करता हूँ ग्लाइड टाइपिंग को। अब मैं कीबोर्ड पे आता हूँ। अब मैं कीबोर्ड को ये देखिएगा मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो कोई भी टाइपिंग नहीं हो रही, जस्ट वो टाइप वर्ड हो रहा है जो लास्ट में मैं जिस वर्ड पे गया था। अब मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ। ग्लाइड टाइपिंग क्या होती है, ग्लाइड टाइपिंग के ज़रिए आप फिंगर को मूव करके वर्ड टाइप कर सकते हो। जैसा कि अब देखिएगा मैं फिंगर्स को मूव करके लिखूँगा हाउ, ये देखिए आर, ये यू, फर्स्ट वर्ड से आपने फिंगर को मूव करना है, नेक्स्ट तमाम वर्ड्स के ऊपर फिंगर को लेके जाना है और लास्ट वर्ड के ऊपर अपने फिंगर को छोड़ देना है। आपका जो सेंटेंस वर्ड है वो लिखा जाएगा। ग्लाइड टाइपिंग ये देखिएगा ये ऊपर शो भी हो रहा है कि आप फिंगर मूव कर रहे हैं। अगर आप इस मूवमेंट को गेस्चर को ऑफ़ करना चाहो तो इसको ऑफ़ कर सकते हो, अगर ऑन रखना चाहो तो ऑन रख सकते हो। अनेबल गेस्चर डिलीट, डिलीट वर्ड बाय स्लाइडिंग लेफ़्ट फ्रॉम द डिलीट की, अगर आप डिलीट लेफ़्ट स्लाइड करके डिलीट करना चाहते हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, ऑन भी रख सकते हो। अनेबल गेस्चर कर्सर कंट्रोल, मूव कर्सर बाय स्लाइडिंग अक्रॉस द स्पेस, अगर आप अक्रॉस द स्पेस मूव करते हो तो अनेबल गेस्चर कंट्रोल हो जाए, ठीक हो गया। ग्लाइडिंग के बारे में भी आप इजीली समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वॉइस टाइपिंग के बारे में। अगर आप चाहते हो कि कीबोर्ड में वॉइस टाइपिंग वाला ये जो बटन है ये ऑन रहे तो आप इसको ऑन रखिएगा, अदरवाइज़ आप ऑफ़ करना चाहो तो आप ऑफ़ कर सकते हो, ठीक हो गया। मैंने जैसे ऑफ़ किया वहाँ से वो बटन रिमूव हो गया। यहाँ से आप वॉइस के ज़रिए भी अपनी टाइपिंग ईजिली कर सकते हो। एंड उसके बाद क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड के ज़रिए आप जो भी अपना टेक्स्ट कॉपी करेंगे वो क्लिप बोर्ड में सेव हो जाएगा। देन
उस क्लिप बोर्ड का डाटा नेक्स्ट किसी भी जगह पर जाकर आप पेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में आपको पता होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आई थी डिक्शनरी। डिक्शनरी का आपको क्या फ़ायदा होगा, आपकी पर्सनल डिक्शनरी होगी। इसके अंदर आप किसी भी लैंग्वेज में अपना शॉर्टकट सेव कर सकते हो। इंग्लिश में मैं जैसे सेव करता हूँ, अब यहाँ पर आपने सिलेक्शन करना है, प्लस पे क्लिक करना है, टाइप अ वर्ड ऑप्शनल शॉर्टकट। अब देखिएगा मैं वर्डिंग क्या टाइप करने वाला हूँ, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम। अब मैं इसका शॉर्टकट लिख लेता हूँ एच, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, एच, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम। अब ये मेरा शॉर्टकट सेव हो चुका है इंग्लिश कीबोर्ड के अंदर। जिस भी कीबोर्ड के अंदर आप जो भी शॉर्टकट रखना चाहो आप रख सकते हो। ये मेरी पर्सनल डिक्शनरी के अंदर शॉर्टकट ऐड हो चुका है। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पर क्या लिखने लगा, सिर्फ एच, और यहाँ पर मुझे पर्सनल डिक्शनरी में सेव जो टेक्स्ट था वो जो शो हो गया। मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया है और हाउ आर यू मेरा इजीली लिखा गया है। पर्सनल डिक्शनरी का आपको ये फ़ायदा होगा। एंड उसके बाद इमोजी एंड स्टिकर्स एंड गिफ, इसके बारे में देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद शेयर जी बोर्ड, अगर आप किसी के साथ अपना जी बोर्ड शेयर करना चाहो वो कर सकते हो। एंड उसके बाद प्राइवेसी, रेटस अबाउट, हेल्प एंड फीडबैक, कोई प्रॉब्लम है तो आप इनके जो है ना वो क्या नाम है टीम से रब्ता कर सकते हो। उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं और इनका यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर बॉक्सेस मिल रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है ना ऑप्शंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस कौन कौन से मिलते हैं, स्टिकर्स, गिफ्ट, उसके बाद क्लिप बोर्ड जिसमें आप अपने टेक्स्ट को कॉपी रख सकते हो, देन किसी भी जगह आप पेस्ट कर सकते हो। वन हैंडेड, जैसे मैंने आपको बताया वन हैंड आप कीबोर्ड को मूव कर सकते हो। तो जिस भी आपको ऑप्शन की ज़रूरत है उसको मूव करके ऊपर ला सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट एडिटिंग, इसका क्या यूज़ है, इसके ऊपर जैसे अब मैं क्लिक करता हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिखा और मैं टेक्स्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से ना आप बटन्स के ज़रिए टेक्स्ट के वर्ड के ऊपर, पैराग्राफ के किसी भी वर्ड के ऊपर मूव कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर टच आपका सही से काम नहीं कर रहा। एंड उसके बाद थीम चेंज कर सकते हो। वही चीज़ें ट्रांसलेट, ये एक अच्छी चीज़ है, ये ट्रांसलेटर आपका यहाँ पर ही शो हो जाएगा। आप वर्ड टाइप करो, ठीक है, उसके ज़रिए लैंग्वेज में आप किसी लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हो, ईज़िली आप उस लैंग्वेज में अपना वर्ड जो है ना वो ट्रांसलेट कर सकते हो। भाई साहब अमेजिंग फीचर। फ्लोटिंग, इसके ज़रिए आप अपने कीबोर्ड को मूव कर सकते हो, ठीक है, अपने स्क्रीन के ऊपर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। एंड उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो कीबोर्ड के। और इमोजी रीसाइज करना चाहो कीबोर्ड को वो कर सकते हो। अब जो भी चीज़ आप टॉप पर लाना चाहो, जैसा कि मैं इस ट्रांसलेटर को इस पर लाना चाहता हूँ, ठीक है, ये मुझे ट्रांसलेटर ये यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, मैं इजीली यहाँ से सिलेक्शन कर सकता हूँ इन टूल्स के। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप कैसे जी बोर्ड की सेटिंग कर सकते हो और कैसे इंस्टॉल करके अनेबल कर सकते हो। बेस्ट कीबोर्ड है, सेटिंग आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके पूछिएगा, अवेलेबल आप लोगों के लिए। वीडियो चलो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।